रावण, वह मरा नहीं था, वह बस समय के नीचे दफन था। और अब वह फिर से सांस ले रहा है, क्योंकि इस बार कल्कि का युद्ध कली से नहीं, रावण से शुरू होगा। लंका के पतन के बाद जब रावण का शरीर जला, उसकी आत्मा भस्म नहीं हुई, क्योंकि मृत्यु के क्षण में उसने मृत्यु वेद मंत्र का उच्चारण किया। एक ऐसा मंत्र जो आत्मा को समय के गर्भ में छुपा देता है। सदियां बीत गईं, राम गए, कृष्ण गए, युग बदलते रहे, पर रावण काल के भीतर जीवित रहा। और अब जब कलयुग अपने अंत पर था, उसकी सांसें फिर सुनाई दी, धरती कांपी और हिमालय की गहराई से रावण फिर प्रकट हुआ। लेकिन यह वही रावण नहीं था। उसकी आंखें अब काली नहीं, नीली थीं, जैसे उनमें ब्रह्मांड का शून्य समाया हो। उसने कहा, मैं मरना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं धर्म को देखना चाहता था जब वह मर जाए। हजारों वर्षों की कैद ने उसे दानव नहीं, अमर साक्षी बना दिया था। कल्कि, मैंने सब देखा है। राम के बाद अधर्म फिर जन्म ले चुका है। मनुष्य वही भूल दोहराएगा। इस बार धर्म को बचाने के लिए कली से नहीं, मनुष्य से युद्ध करना होगा। कल्कि मौन रहे। उनकी आंखों में जलता प्रश्न था, क्या रावण अब मित्र है या नया शत्रु? रावण ने आकाश की ओर देखा। तारे बुझ रहे थे, सूरज की रोशनी में राख घुल चुकी थी। कली को मारना आसान है कल्कि, वह सिर्फ शक्ति है, पर मनुष्य उसका स्रोत है। अगर मनुष्य लालच से ऊपर नहीं उठेगा तो हर युग में एक नया कली जन्म लेगा। मेरे युग में मैंने देवताओं को चुनौती दी थी, तुम्हारे युग में तुम्हें मनुष्यता को चुनौती देनी होगी। कल्कि की मुट्ठी कस गई। रावण मुस्कुराया, तुम समझ गए, अब मेरा कार्य पूरा है। और तभी रावण आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ कल्कि की छाती पर रखा और अपनी सारी शक्ति, सारा ज्ञान उनके भीतर प्रवाहित कर दिया। अब कल्कि पूरी तरह तैयार थे कली का सामना करने के लिए। तभी रावण बोला, हे प्रभु, जब आपका कली के साथ महायुद्ध होगा, मैं अवश्य प्रकट होऊंगा और आपका साथ दूंगा। और इतना कहकर रावण गायब हो गया।